हाँ जी। तो हम श्लोक को पढ़ते हैं। प्रभु जी 27 श्लोक नंबर है ना? हाँ जी। हाँ जी। जी प्रभु। ओके ओके प्रभु जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञान नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में अगर हमें एक मोटा डेफिनेशन ले तो इसका ये अर्थ बनता है कि जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकार के कारण जो जीवात्मा है वो सभी कर्मों का कर्ता अपने आप को मानते हैं। जैसे कि इसमें प्रोपर एग्जाम्पल देते हैं, दो व्यक्ति जिसमें से एक कृष्ण भावना भावित है। जैसे कि आप अभी एग्जाम्पल में देख लीजिए, अभी हमने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी, तो उसमें वैसे ही जो प्रहलाद महाराज थे वह एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति थे, तथा दूसरा व्यक्ति जिसमें आसुरी गुण होते हैं या फिर वह गुणों के अधीन होता है, जैसे कि हिरण्यकश्यप, वो खुद को अपने कार्यों का कर्ता मानता था तथा अहंकारवश अनेक कार्य करता था। तथा उसके बाद क्या हुआ, अंत में जाकर उसे यह मानना ही पड़ा कि केवल जो भी कार्य होते हैं वो भगवान द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। हम जानते हैं कि संसार हमारे द्वारा निर्देशित नहीं होता, अपितु प्रकृति द्वारा कार्यान्वित होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर के, जिन्हें हम प्राय दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं, दो तरह के क्रियाएं होती हैं। पहला होता है प्राकृतिक क्रियाएं, जैसे कि पाचन, रक्त संचालन, हृदय की गति का संचालन, हमारे सोच विचार और और बहुत से ऐसे स्वाभाविक चीजें हैं जो खुद ब खुद संपन्न होती हैं, जिसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। उसे प्राकृतिक कार्य बोलते हैं, जैसे बोलना, सुनना, चलना, सोना आदि कार्य। हमें ये सब क्रियाओं करने का संचालन हमारे सोचने की विचारधारा पर निर्धारित नहीं रहता। जैसे कि उपयुक्त दोनों प्रकार के कार्य इस मानव तंत्र द्वारा संपन्न होते हैं। जैसे कि मानव देह में सभी अंग प्रकृति या भौतिक शक्ति द्वारा निर्मित होते हैं, जिसमें तीन गुण होते हैं। पहला रजस, दूसरा तमस, और सबसे उच्च गुण होता है सतोगुण। जैसे एक समुद्र में से अलग, समुद्र जैसे एक लहर होती है समुद्र से अलग नहीं होती, पर लेकिन समाकार उसका अंश बनी रहती है, वैसे ही इस प्रकार इस शरीर में जो भी अंग है वह इसकी रचना होती है। इसी प्रकार से प्रकृति अर्थात माया शक्ति ही संसार में होने वाले सभी कार्यकलापों की जननी है। फिर भी आत्मा स्वयं को कर्मों का कर्ता मानती है। इसका कारण यह है कि मिथ्या अभिमान के बोझ से आत्मा ब्रह्म के कारण स्वयं को शरीर समझ लेती है। जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, परंतु वो जो लहरें हैं
वो उत्पन्न समुद्र के दबाव के कारण हो रही है। वैसे ही जो हमारी क्रियाएं हैं वो गुणों के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आत्विक है, वह आलस तथा निद्रा में हमेशा पड़ा रहेगा। राजसी व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, अन्यथा या तो कभी भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। और तीसरा, सतोगुणी व्यक्ति, वह ज्यादातर तो भगवत चेतना में ही व्यस्त रहेगा। उसका उसका सारे कार्यकलाप सतोगुणी होंगे तथा विष्णु से निर्धारित होंगे। अभी जैसे कि इसमें बताते हैं कि एक जो भौतिक व्यक्ति होता है, जो ये मानता है कि जो भी कार्य है उसे वह खुद संपन्न कर रहा है अपने बल पर, परंतु वह यह नहीं जानता जो उसका शरीर है वो भी भगवान के द्वारा दिया गया है, तथा वह यह भी नहीं जानता कि यह शरीर तीनों गुणों के अधीन है। जैसे एक रेलगाड़ी के यात्री दूसरी रेलगाड़ी पर अपनी दृष्टि रखते हुए रेलगाड़ी चलाने लगते हैं, तब पहली गाड़ी भी चलती हुई प्रतीत होने लगती है। मतलब कि अगर कोई एक व्यक्ति कुछ चीज ड्राइव कर रहा है, तो क्या होता है, जैसे कि रेलगाड़ी का डिब्बा है, उसके सामने इंजन लगा है, ठीक है, उसके पीछे वाले जितने भी बोगी है वो किसके दबाव से चल रही है, इंजन के दबाव से। वैसे ही जो हमारा शरीर है वह गुणों के दबाव से चल रहा है। जिस गुण में हम होंगे उसी प्रकार हमारा शरीर चलेगा। परंतु हमारे जो शरीर के अंग हैं वो उस डिब्बों के समान है, उसी रेल के। और हम समझते हैं कि हमारे जैसे हमारे अंग चल रहे हैं और उन्हें हम ही चला रहे हैं, परंतु वास्तुतः वह अंग हमारा इंजन चला रहा है, यानी कि जिस गुण में हम अभी उपस्थित हैं। अगर मैं, यद्यपि अभी भी मैं तमोगुण में हूँ, अब मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं, मैं अपने अपने आप को उठा नहीं सकता, इस गुण से उठाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर सकता। अगर मैं एकदम रजोगुणी हूं तो मैं अपनी इच्छाएं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। वैसे ही अगर मैं यह सोचकर कार्य करता हूँ कि मैं ही इस शरीर का करता हूँ, तो मैं वस्तुतः एक मिथ्या में जी रहा हूँ। तथा अंत में प्रभुपाद कहते हैं, उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। मतलब कि एक जो डिवोटी होता है, एक व्यक्ति होता है, चाहे एक सामान्य व्यक्ति है, उसके जितने भी कार्य होने चाहिए वह यह सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के लिए अपने कार्य कर रहा है। सबसे एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं, गुरु महाराज भी बोलते हैं कि अगर व्यक्ति को कुछ भी करना है और अपने, कभी कभी व्यक्ति भूल जाता है कि वह इस शरीर का कर्ता नहीं है, परंतु अगर आप इस चीज को भी याद नहीं रखते तो आप इस चीज को मध्य रखते हुए कार्य कर सकते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो हम कभी भी कृष्ण को भूल नहीं पाएंगे। और इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निर्धारित उपयोग करते रहने से हमारे में अहंकार बन जाता है, और यह बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम सारे कार्य कृष्ण के लिए ही करेंगे। और इसके कारण क्या होगा, अंत में हमारा एक सुप्रीम गोल बन जाएगा, केवल कृष्ण के लिए कार्य करना, जिसे भगवत सेवा कहा जाता है। तथा धीरे धीरे हम इस मोहवश अहंकार तथा खुद को शरीर का कर्ता नहीं मानेंगे। परंतु आगे प्रभुपाद ये बताते हैं कि जो लोग होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, तथा वो क्या करते हैं, खुद को हर एक कार्य का कारण मानकर मोहग्रस्त रहते हैं, तथा जिसके कारण वह भगवान के साथ अपना संबंध ही भूल जाते हैं। जैसे कि हिरण्यकशिपु, जाता वह सब था, परंतु अंत में उसने वरदान भी ब्रह्मा से पाया। यह भी जानता था कि ब्रह्मा को वरदान की शक्ति भी विष्णु ने ही दी है, परंतु अहंकार के कारण वह अपना विष्णु से संबंध भूल गया। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्ण। कृपा करके अब श्लोक को आगे बढ़ाइए। हाँ जी, राघव कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। प्रभु जी कोई पढ़ेगा, भाविका माता जी। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद की जय। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए।
वे अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश रूप में जानता है, जो सत्य चित आनंद है, और उसे ये अनुभूति रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे कि इसमें प्रभुपाद ने भी बताया है, तात्पर्य जैसे पिछले श्लोक में बताया था कि जो व्यक्ति परम सत्य को जानने वाला है वह अपनी सारी इंद्रिय कृष्ण में लगाता है तथा सभी कार्य कृष्ण के लिए ही संपन्न करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह कृष्ण का ही अंश है। परंतु इसके साथ ही यह जान लेने तो कुछ नहीं होगा कि हम कृष्ण के अंश हैं, हमें कृष्ण के लिए कार्य भी करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं वैसे वैसे ही हम अपनी इंद्रियों पर काबू पाते हैं। क्योंकि अगर जय गुरु श्री प्रभात की जय। इस श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि इसमें प्रभुपाद बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, अपने आप को जन्म से ही अपनी उपाधियों से जोड़ लेता है। अगर एक व्यक्ति मानिए, अगर एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के घर पे पैदा हुआ है, ठीक है, वो आगे जाकर कभी भक्ति नहीं करेगा। वस्तुतः उसका जो ध्यान होगा वो सारा कार्य राजनीतिक कार्यों में ही, सारा जीवन राजनीतिक कार्य ही करेगा, उसके अलावा उसे कुछ नहीं सोचता। तथा वो क्या करता है, वह जिस देश में या फिर जहां भी वो पैदा होता है उस देश में वही कार्य ही करता है जो उसका निर्धारित पीछे मतलब जो उसके सीनियर्स है वो करते आ रहे हैं, या फिर जिस देश या फिर जिस काल में वह पैदा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे अभी मॉडर्नाइजेशन है तो आजकल के जो मंत्री हैं क्या कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, मोस्टली सब कुछ कर रहे हैं। प्रभुपाद ने सब कुछ साफ साफ बोल दिया है कि जितने भी आजकल ये राजनीतिज्ञ हैं सारे चोर हैं। वैसे ही आगे जाकर उनके कुल में जन्म लेने वाले भी चोर ही पैदा होंगे। परंतु जो एक भक्त होता है वो क्या करता है, वो ऐसे कार्यों को कभी रोकता नहीं है। वह अपनी भक्ति के कारण अन्यों को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करता, दूसरे लोगों को बिल्कुल भी चिंता में नहीं डालता है, वह उनको अपने कार्य करने देता है। तथा भक्त का स्वभाव होता है कि जो भक्त होता है वो ऐसे अज्ञानी, जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते, तो भक्त क्या करता है, उन्हें ऐसे ऐसे कार्यों को एक्सप्लेन करवाता है, मतलब धीरे धीरे नाम संकीर्तन से। जैसे कि अगर हम कहीं रोड पे जा रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम कीर्तन सुनते हैं या कुछ सुनते हैं तो हमारे हृदय में रुचि उत्पन्न होती है, माना कि हमें वैसा कुछ फील ना हो, परंतु जब वह हमारे कानों में जाता है तो धीरे धीरे वह हृदय तक पहुंचता है। हृदय तक पहुंचने के साथ साथ ही हमारे हृदय की शुद्धि हो जाती है, तो कभी ना कभी हमें भक्ति प्राप्त हो जाती है। वैसे ही जो भक्त होते हैं वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए जो भौतिक कार्यों में व्यस्त हैं, उनके लिए या तो प्रसादम या तो कथा या तो अन्य हरिनाम संकीर्तन भी निकालते हैं, ताकि अगर उनके कानों में रंच मात्र भी पड़ता है तो वह धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। तथा वह उनकी टीकाओं से विचलित होते हुए, मतलब उनकी टीकाओं से जो भी वो भाषण देते हैं उनको भक्त कभी नहीं सुनता, परंतु वह अपने परिभाषित जो भाषण होते हैं वह उनको सुनाता है तथा उनका हृदय परिवर्तित करता है। एक भक्त कभी भी सामने वाले पर दबाव नहीं डालता। एक भक्त को देखते ही सामने वाला व्यक्ति उसकी तरफ मतलब आकर्षित हो जाए। जैसे कि शील प्रभुपाद जब फॉरेन अमेरिका में गए थे तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, वहां पे जितने भी लोग थे, जितने भी फॉरनर थे, वहां जाके वह पार्क में बैठ गए तथा उनमें से कई फॉरनर उच्च उच्च पदों के भी थे। कुछ फॉरनर जैसे कि हमारे महाराज हैं, जयप्रदा का महाराज, वह इतने ही अमीर खानदान से बिलोंग करते हैं कि अगर देखा जाए तो उनके उनका जो घर है ना उनको अभी भी लोग टिकट लेके देखने आती है। इतने ज्यादा उस स्तर पर वो बिलोंग करते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, शील प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं तथा उन्होंने बिना किसी दबाव के ऐसे ऐसे मोहग्रस्त तथा तमोगुणी लोगों को भी
एकदम भगवत भक्त बना दिया। तो ये कैसे संभव हुआ? इस कारण, क्योंकि जो प्रभुपाद जी थे उन्होंने अपनी सारी इंद्रियां कृष्ण में लगा रखी थी, तथा उसके प्रभाव से ही, उनकी भक्ति के प्रभाव से अन्य व्यक्तियों को भी उनकी तरफ खिंचाव उत्पन्न हुआ तथा वह साथ में जुड़ गए। प्रभुपाद को किसी भी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। माना कि हमें लगता है कि प्रभुपाद को बहुत ही कठिनाई हुई, परंतु एक भक्त होने के कारण उन्हें किसी को फोर्स नहीं करना पड़ा। वे भगवान की कृपा से ही सभी भक्तों को खींच पाए अपनी तरफ, तथा उनको आज देखेंगे तो इस्कॉन में कितने ही ऐसे सन्यासी बन चुके हैं जो किसी टाइम पे क्या क्या करते थे, मतलब मैं क्या ही बताऊं। ऐसे ऐसे आपको पता ही फॉरेनर्स के क्या काम होते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद ने उनको भी चेंज कर दिया बिना किसी दबाव के। वैसे ही कई राजनीतिज्ञ हैं जिनको अभी अल्फ्रेड फोर्ड है, वह अभी कितने अमीर थे, अभी अभी जाकर वो भी एक दीक्षित भक्त बन चुके हैं, ब्राह्मण दीक्षित हो चुके हैं, तथा धीरे धीरे वो भी प्रचार कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि शील प्रभुपाद ने उन्हें उपदेश दिया, तथा धीरे धीरे वह, जैसे जैसे शील प्रभुपाद अपने कार्य को बढ़ाते गए, वैसे वैसे उनके साथ भक्त जुड़ते गए। जो एक भक्त होता है ना, वह ऐसे अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में जोड़ता है, तथा उन्हें धीरे धीरे भक्त बनाने की ओर अग्रसर करता है। एक शुद्ध भक्त का तो यही लक्षण होता है कि उसको देखते ही सामने वाला व्यक्ति भक्ति करना चाहता है। वैसे ही जैसे अगर हम भी चाहे तो हम भी अन्य भक्त बना सकते हैं, परंतु हमें अपनी सारी इंद्रियां कृष्ण में लगानी होगी। अगर माना कि सब कुछ कृष्ण में ना लगा पाए, परंतु हमारे ध्यान में ये होना चाहिए हम प्रत्येक कार्य अपने आचार्यों के निर्देश अनुसार कर रहे हैं, तथा प्रत्येक कार्य हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और हमारा हर एक कार्य अगर सेवा के साथ जुड़ जाएगा तो हमें हर किसी को भक्त बनाने के लिए ज्यादा कुछ पावर या फिर कुछ शक्ति नहीं लगानी पड़ेगी। सामने वाला व्यक्ति खुद ही भक्त बन जाएगा, क्योंकि हमारे आचार्यों तथा भगवान की कृपा से हमें किसी को ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक शुद्ध भक्त का यह लक्षण होता है कि वह सदैव भगवत भक्ति में लगा रहता है। वैसे ही जब वह किसी अज्ञानी व्यक्ति को देखता है तो उसके मन में एक दया उत्पन्न हो जाती है कि वह किसी को देखकर कभी चिंतित नहीं होता, परंतु उसके हृदय में यह दया उत्पन्न होती है कि सामने वाले व्यक्ति का उद्धार हो जाए, चाहे वह व्यक्ति कैसा भी है। इसलिए हमें स्वयं को शुद्ध करने के लिए पहला तो खुद को भगवान की सेवा में लगाना है, तथा अंततः हमें दूसरों को भी भगवत अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं।